नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। आज हम हैं ऐसे गांव में जहां कुछ ही दिनों पहले एक पूरी बसाहट थी, पूरी बस्ती थी, लेकिन आज पूरा का पूरा उजड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। हम हैं नकटी गांव में, जो रायपुर से करीब 15-17 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के नाम पे पूरे गाँव में करीब 77 ऐसे मकान थे। मकान नहीं, आलीशान मकानों को भी तोड़ दिया गया, क्योंकि ये प्रस्तावित ज़मीन थी विधायकों के लिए निवास बनाने के लिए। हालांकि नया रायपुर में भी उसकी व्यवस्था हो सकती थी। लोग तो यही कह रहे हैं, गांव के लोग, कि इतनी बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ बसाहट में अगर इसे अवैध भी मान लिया जाए तो इतनी बड़ी बसाहट एकाएक तो बन नहीं गई होगी। फिर यहाँ गांव का आप नज़ारा देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, पानी की व्यवस्था है, सड़कें हैं, नालियाँ बनाई गई हैं, और सारी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए ग्राम पंचायत में, उस तरीके से सारी व्यवस्थाएं, तो ये रातों रात तो नहीं बन गई होगी। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये मकान जो देख रहे होंगे आप, ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि करीब 3 एकड़ की ज़मीन इन्होंने अपने गांव में बेची, और उसके बाद यहाँ पर करीब 45 लाख की कीमत का ये मकान बनवाया। 4-5 भाई यहाँ, उनकी पूरी फैमिली रहा करती थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिली अब कहाँ जाएगी। हालांकि शासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि इनको नया रायपुर में सेक्टर 330 में एक सिंगल BHK का जो मकान है वो आवंटित किया जाएगा, इनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जो लोग यहाँ रहते थे, या जब बनाना इन्होंने शुरू किया, तो आखिर इन्हें कैसे बनाने दिया गया, तब आकर क्यों नहीं रोका गया इनको। अभी आप देख सकते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल जी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, वो सभी इसी गाँव में हैं। सभी यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी सहानुभूति उनके सामने जता रहे हैं, उनके साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। आज नकटी सम्मानपुर गांव हम लोग आए हैं, जहां कल सरकार और शासन और प्रशासन ने मिलकर लगभग 85 घर से अधिक घरों को बुलडोजर लगा के तोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, धनेन्द्र साहू जी, शिव डहरिया जी, दोनों जिला कांग्रेस अध्यक्ष मिलकर आज हम लोग आए हैं और गांव वालों से चर्चा किए कि लगातार मतलब सरकार के पास नया रायपुर में पर्याप्त जगह है, चाहे विधायक कॉलोनी बना ले, अधिकारियों के लिए घर बना ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ के गरीबों का घर को तोड़कर सरकार घर बनाना चाह रही है, ये आपत्तिजनक है। इस पे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है, इसलिए क्योंकि 22 से 23 घर प्रधानमंत्री आवास से बने हैं। कई ऐसे घर हैं, गरीबों के घर, जो लोन लेकर घर बनाए, बच्चों का स्कूल खुल गया। लेकिन सरकार, शासन और प्रशासन थोड़े बहुत भी रहम नहीं है। गिड़गिड़ाते रहे, याचनाएं करते रहे। पूरा चारों गांव के चारों तरफ 5000 से अधिक फोर्स लगाकर तोड़ दिया गया। इसके लिए आज ग्रामीणों से हम लोग चर्चा करने आए थे। आने वाला समय में निश्चित रूप से ग्रामीणों से चर्चा किए, मांग कर रहे हैं कि हमको घर चाहिए, हमारी घर को तोड़े हैं, उनको उनकी मुआवजा चाहिए, और उसी जगह ही हमको घर चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे तमाम सीनियर नेता और प्रभावी साथ मिलकर जिला कलेक्टर से चर्चा करेंगे। अगर उचित समाधान निकला तो ठीक, नहीं तो आगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन पीड़ित परिवारों की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन एक बात तो है कि विधायकों के लिए अगर यहाँ पर निवास बन रहा है, और जिनमें इनकी भी हिस्सेदारी रहेगी, इनके सदस्य भी हैं विधायक, तो क्या ये ऐलान कर सकते हैं विपक्षी दल के लोग भी आने वाले दिनों में कि अगर यहाँ विधायक विश्राम गृह या विधायकों के लिए निवास बनाया जाता है तो उसमें ये इनकी हिस्सेदारी नहीं रहेगी? उस तरीके की बात अभी तक हालांकि सामने नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि मैं पूरा नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा इस गाँव का, कि सभी तरफ आपको जो घर थे वो टूटे हुए मिलेंगे। कुछ घरों में आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर
खड़ी हुई है। इनकी दिक्कत यह है इस गांव के लोगों की कि इससे पहले शनिवार को ये कार्रवाई की जाती है, शनिवार को छुट्टी होती है, रविवार को छुट्टी होती है, उसके बाद में सोमवार, यानी यहाँ के लोगों को कोर्ट में जाने का समय भी नहीं दिया गया। यह नुकसान कतना हो तेला मत पूछगा। आदमी यहाँ खून पसीना से घर बनाए, अब कतना नुकसान हो सकते होला आप मन भी जान सकते हो कि आप मन के भी घर होही, आप मन के भी घर टोड़ी, तो आप मन के भी कतना नुकसान होई ओला आप मन भी अंदाजा लगा सकते हो। ये देख सकते हो भैया घर कतना मेहनत से आदमी घर बना है, कर्जा बोरी लेके, है ना, ओला आप मन देख सकते हो। फिर का बोलते हमन ला कुछ नहीं चाहिए भैया, हमन ला हमार गांव में ही जमीन चाहिए, बाहर नहीं चाहिए। बाहर जाबो तो बाहर के आदमी का बोलही, देखा था हमार आन गांव के आदमी है हमारे गांव में बसे हवाए, ऐसे बोली हमन हाँ हमारे गांव में रिबो तो हम हाँ दूसरा जगह नहीं जान भैया। और कुछ नीचे और ऐसने सरकार हमन ला नहीं चाहिए काबर की जो है गरीब के आंसू पोछे के जगह गरीब के आंसू निकलवाए। यहाँ एकाएक पुलिस और जो उड़न दस्ता के लोग हैं वो पहुँचे, काफ़ी पुलिस बल के लोग पहुँचे, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाइयाँ शुरू की। हालांकि ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अंततः इस गांव को पूरा आप देख सकते हैं जो स्थिति है वो स्थिति पर पहुंचा दिया गया। अभी शिव डहरिया जी भी हैं, कांग्रेस के ये वरिष्ठ सदस्य हैं, इनसे जानने यहाँ के बारे में आपका क्या कहना है। देखिए आज हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और सभी प्रमुख नेतागण आए थे। उन्होंने देखा कि ये जो ज़मीन है वो शामिलात चरागाह की ज़मीन है। शामिलात चरागाह की ज़मीन ग्रामवासियों की ही होती है, ग्रामवासियों द्वारा अपने निस्तार के लिए छोड़ी गई ज़मीन होती है। उसको सरकार अपने कब्जे में भी नहीं ले सकती, उसका अधिग्रहण भी सरकार नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी यहाँ 50 साल से ज़्यादा समय से बहुत सारे लोग अपना मकान बना के रह रहे हैं। उसको तोड़ना निश्चित रूप से अन्याय है और इस बरसात के समय में बिना व्यवस्थापन किए तोड़ना और सबसे ज़्यादा अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ हमारी कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठा रही, लड़ेगी। हम लोग अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि कलेक्टर से बात करेंगे और बाकी लोगों से बात करेंगे, अगर समाधान नहीं निकलता तो आगे लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बात रखी है, ग्रामीणों के सामने उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि इस लड़ाई में वो ग्रामीणों के साथ हैं, लेकिन ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, क्या टूटे हुए आशियाने फिर से बना के दे पाएगी सरकार या फिर इनका दबाव कुछ काम करेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, नकटी, रायपुर।